नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की हुई मौत। 84 थाना क्षेत्र के विकासनगर गांव की है घटना। गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की हाल बेहाल। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण बिगड़े हालात। शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर रक्तदान शिविर। बांसवाड़ा में सिंधी समाज ने किया आयोजन। उदयपुर रोड स्थित विद्यालय में शिक्षिका ने की छात्र से मारपीट। छात्र की हालत खराब, अस्पताल में भर्ती। छियाकुटा गांव में महिला ने फांसी लगाकर जान दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा। कासला खाली गांव में कार ने बाइक को मारी टक्कर। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। शमशान घाट के निर्माण में भी हो गया भ्रष्टाचार। 10 लाख की स्वीकृति थी, पिल्लर खड़े करके उठा लिए 5.5 लाख। डूंगरपुर के गर्ल्स हॉस्टल में 3 दिन से रुका था सरकारी अधिकारी। समाज कल्याण विभाग का सहायक निदेशक है अधिकारी। गणतंत्र दिवस पर कुशलबाग में बिखरेगी सतरंगी छटा। होंगे कई कार्यक्रम, आयोजन को लेकर शुरू हुआ अभ्यास। सलुम्बर में दहशत। कस्बे के बीचों बीच दिखा लेपर्ड। नागदा बाजार के मकान की छत पर दिखा लेपर्ड। प्रतापपुर मुख्य बाजार में यातायात व्यवस्था बेपटरी। वाहनधारी व आम जनता परेशान। सागवाड़ा की जेठाना में बाइक अनियंत्रित होकर फिसली। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत। पारिवारिक कलह में महिला ने जान दी। घर में पड़ी जहरीली कीटनाशक का किया सेवन। सफाई कर्मचारियों का विरोध। नगरपालिका ने जेसीबी से करवाई सफाई। सीएमएचओ ने स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। आयुष्मान शिविर और बैठक में लिया भाग। मुनिश्री 108 सुमंत्र सागर जी का महापारणा समारोह धूमधाम से संपन्न। कुशलगढ़ वासियों ने दिखाया अटूट श्रद्धा भाव। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। 84 थाना क्षेत्र के लोहारिया फला विकास नगर में ट्रैक्टर की बाइक से टक्कर के बाद युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मृतक की पहचान बिछीवाड़ा ओड़ा बड़ा फलादरा निवासी अनिल पुत्र मंजी खराड़ी के रूप में की। 84 थाना एएसआई छतर सिंह ने मोर्चरी पहुंचकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। मृतक अनिल के पिता मंजी खराड़ी ने बताया कि उसका बेटा अपने ससुराल पाकरोन से बाइक लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में विकास नगर लोहारिया फला में गेंजी घाटा की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल अनिल को डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। रिपोर्ट में पिता ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामला दर्ज कर ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस थाना 84 सर्कल की घटना है। कल शाम को 6:30 बजे आसपास सूचना मिली कि मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे पहुंचे, घायल को 108 से डूंगरपुर इलाज हेतु भिजवाया, जिसकी इलाज पर मृत्यु हो गई। मृतक अनिल पिता मंजी खराड़ी उम्र 24 साल निवासी ओड़ा बड़ा के पिता मंजी की रिपोर्ट पर लाश का पीएम करा परिजनों को सुपुर्द की है। खबर बांसवाड़ा जिले की प्रतापपुर गढ़ी नगरपालिका क्षेत्र से है, जहां पर पालिका क्षेत्र में जगह जगह कचरे के ढेर लगे होने से आम जनता परेशान है। आपको बता दें कि जिले की प्रतापपुर गढ़ी नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं होने से वे हड़ताल पर हैं। क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती नजर आ रही है। करीबन पिछले 7 माह से सफाई कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं होने से सफाई कर्मी हड़ताल पर उतर गए हैं, जिससे क्षेत्र में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। वहीं संक्रमण बढ़ने का भी खतरा बढ़ गया है। इधर नगरवासियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी नहीं है, जिसके चलते आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार
AEN को दे रखा था। लेकिन वर्तमान स्थिति आपको बताएं कि सरकार ने पिछले 5 माह से 4 आयुक्त की नियुक्ति की, लेकिन अधिकारियों ने ज्वाइन ही नहीं किया। अधिशासी अधिकारी के पद पर पिछले 5 माह में विभाग द्वारा 4 अधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिसमें सितंबर 2024 में रेखा जसवानी को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। इसके बाद मनोज मीणा के नाम का आदेश हुआ, जिसके बाद अतिरिक्त चार्ज हटाकर उनको दिया गया था। मनोज मीणा ने भी 24 दिसंबर को पदभार ग्रहण तो किया, लेकिन उसके बाद छुट्टी पर चले गए। वहीं कुछ दिनों पूर्व आई विभाग की सूची में तीसरा नाम विराटनगर से ऋषिदेव ओला का स्थानांतरण हुआ था। उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया। उनके पदभार ग्रहण करने से पहले ही फिर तबादला हो गया। वर्तमान में आई विभाग की सूची में आयुक्त के पद पर अशोक शर्मा का नाम सामने आया था, लेकिन अभी तक उन्होंने भी पदभार नहीं संभाला। कहीं न कहीं सरकार के आदेशों की अवहेलना साफ दिखाई दे रही है। दूसरी ओर नगर पालिका में अधिकारी नहीं होने से व्यवस्था ठप हो चुकी है। लोगों के दस्तावेजों से जुड़े जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन जैसे कार्यों के लिए भी लोगों को पालिका के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं अब कुछ दिनों से वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मी भी हड़ताल पर उतर गए हैं, जिससे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था गड़बड़ा गई है। देखना यह है कि इस पूरी समस्या का अंत कब तक होता है। नमस्ते नगर पालिकाएं अपने स्तर पर इनकम के सोर्स पैदा करें और वहाँ की चलाएं यूँ, लेकिन यहाँ प्रतापगढ़ी नगर पालिका में इनकम के ऐसे कोई सोर्स नहीं है जिससे नगर पालिका चलाई जाए। लगभग 80 से 90 कार्मिक हैं इस नगर पालिका में, जिनका मंथली पेमेंट कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 50,000 तक भी लगा हुआ है। लेकिन पिछले 7 महीनों से अभी तक किसी भी सफाई कर्मी को पगार नहीं मिला, जिस कारण से 20-25 दिन से सफाई कर्मी सभी हड़ताल पर चले गए। इससे अभी हाल फिलहाल आप सब देख रहे हैं, शादियों का माहौल है, गाँव में बारातें आ रही है, तो लोग बाहर से आने वाले भी हमारे हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि इस तरह गंदगी बदबू फैल रही है, चारों तरफ बीमारियों का ढेर लगे हुए हैं। तो इस तरह की लचर व्यवस्था सरकार को कहीं न कहीं आगे भविष्य में कष्टप्रद रहेगी। यहाँ पर अभी सरकार द्वारा 3 से 4 ईओ की ज्वाइनिंग दी गई थी, लेकिन एक भी अधिकारी ने ज्वाइनिंग नहीं ली अभी तक। तो ये सरकार की आदेशों की अवहेलना भी हो रही है। कुल मिलाकर अभी नगर पालिका में कोई इसका धोरणी नहीं है। इस कारण से ये पूरी नगर पालिका दस्त लग रही है हमको भी, हमारी भी, हम पूरे पार्षद हूँ, लेकिन हमारी बात कोई भी अंदर से सुन नहीं पा रहा है। तो वजह ये रही है कि कोई भी अधिकारी यहाँ पर 2 महीने या 3 महीने से अपना आदेश तो करवाता है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार की अवहेलना करने के बावजूद करके यहाँ पर नौकरी ज्वाइनिंग नहीं करता है, जिससे विकास के कार्य में बाधा पहुँचती है। और दूसरी बात कि नगर पालिका का जो बजट आता है वो नगर पालिका के अधिकारी सफाई कर्मचारियों को न देके अन्य जगह लगा रहे, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही है। अमर शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस पर सिंधी समाज द्वारा हेमू कालानी तिराहे पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष अनिल मेठानी, हरीश लखानी, डॉक्टर हरीश चंद्र लालवानी, ओम प्रकाश सोतानी सहित कई समाजजन उपस्थित रहे। प्रवक्ता गिरधारी वाधवानी ने बताया कि प्रातः 11 बजे सिंधु सागर धर्मशाला के हॉल में पूज्य श्री सिंधी पंचायत एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें राहुल सराफ, नीलेश सेठ, डॉक्टर समीर खान, नरेंद्र बघेल सहित ब्लड बैंक टीम का सराहनीय सहयोग रहा। इस शिविर में गोपाल लालवानी, चांदनी लालवानी, जितेंद्र हिरानी, हरीश हरियाणी सहित बड़ी संख्या में समाजजनों की भागीदारी रही। सभी रक्तवीरों का अध्यक्ष अनिल मेठानी ने उपरना पहनाकर अभिनंदन किया। इसी प्रकार सायं 7 बजे हेमू कालानी तिराहे पर शहीद की याद में दीप प्रज्वलित किए गए और हेमू कालानी की शहादत को नमन किया गया। आज ये माँ भारती के अमर शहीद हेमू कालानी की शहादत का आज बलिदान दिवस है। उन्होंने माँ भारती की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ लेते हुए आज उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उनकी शहादत को नमन करने हुए ये सिंधी समाज बांसवाड़ा के सभी आज सुबह पुष्पहार से इनको श्रद्धांजलि दी थी और अभी शाम को इनकी याद में ये दीप प्रज्वलित कर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शहर के उदयपुर मार्ग पर स्थित एक सरकारी विद्यालय में एक महिला शिक्षिका द्वारा एक छात्र के साथ कथित रूप से मारपीट का मामला सामने आया है, जिससे छात्र को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिस पर उसको मध्य रात्रि में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे और भर्ती कराया गया।
छात्र के पिता मनीष भावसार ने बताया कि मंगलवार देर रात को उनके बेटे ओम भावसार निवासी भावसार मोहल्ला को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। परिजन तुरंत उसे शहर के एमजी अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर जिमेश पंड्या ने ओम की हालत गंभीर बताई और उसे तुरंत इलाज के लिए वार्ड में भर्ती कर लिया। परिजनों के अनुसार ओम केंद्र सरकार के सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। स्कूल में किसी सवाल को लेकर शिक्षिका ने ओम से पूछताछ की और उसके साथ मारपीट की। ओम ने घर आकर इस घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया और बाद में स्थिति खराब होने पर उसके साथ मारपीट होने की बात भी बताई। क्या नाम है और क्या मामला है? बच्चे का नाम ओम है, ओम भावसार, और मेरा नाम मनीष भावसार है। बच्चे को आज स्कूल में टीचर ने पीठ पे 2 मुक्के मारे थे, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ है। तो हमने अभी तकलीफ थोड़ी हुई तो उसको अभी डॉक्टर को बताना है, तो जिमेश जी पंड्या ने उनको देख कर फिर एडमिट करने को बोला, तो अभी एडमिट कराया हमने। इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या? जी, तो अभी डॉक्टर ने क्या कहा इसको? कभी एडमिट कर लो, इसके डॉक्टर अभी आएंगे तो वो देख लेंगे उनको। टीचर का नाम पता है क्या आपको? टीचर का नाम तो शायद सिद्धि मैम है। सिद्धि टीचर है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। केंद्रीय विद्यालय स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना अंतर्गत छियाखुटा गांव में अज्ञात कारणों से एक महिला ने जंगल में जाकर फांसी लगाकर जान दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मस्का बड़ा गांव निवासी वर्षा पत्नी सुभाष पिछले 3 साल से अपने बेटे के साथ ससुराल को छोड़कर मायके में रह रही। उसका अपने पति के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। गत दोपहर को वह घर से निकली और उसके बाद वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने जब काफी तलाश की तो देर शाम उसका शव छियाखुटा गांव के पास जंगल में एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। इस पर परिजनों ने तत्काल कसारवाड़ी थाना को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतरवाया और देर रात एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिवार की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसने क्या फांसी लगाई थी? फांसी जंगल में कि घर पे? जंगल में। कब ये लगाई पता है कुछ? ना, ये पता नहीं है सर। पता नहीं। तो घर से कब देखी थी इसने आपको? मैं तो कल था नहीं घर पे। हाँ। मैं शादी में गया था। ठीक है, तो किसी ने देखा था इसको कल? ये कल तो घर में था साहब, इसके लिए मेरे को पता नहीं है। ये कब से गई ये पता ही नहीं कुछ? नहीं, मेरे को पता नहीं है। यूँ तुमको पता नहीं है? हाँ। तो गांव में ऐसा कुछ पता पड़ा कि भाई ये घर से कितने दिन से गई थी या कुछ? नहीं, घर से तो कहाँ गई थी, ये नहीं गई थी। नहीं गई थी, आज ही लगाई इसने फांसी? आज ही लगाई है सर, मैं तो था नहीं, इसके लिए तो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कहा जंगल में जाके लगाई है? जंगल। कारण पता है कुछ? नहीं। वर्षा पति का नाम? सुभाष, और कौन से गांव की रहने वाली है? छियाखुटा में इसका पियर है। मस्का बड़ा में कहीं शादी करा रखी, इस तरह से परिजन बता रहे हैं। सर कहाँ जंगल में लगाई फांसी? कहाँ लगाई है? हाँ, जंगल में है, घर के पास में ही है, जंगल भी ज़्यादा दूर नहीं है। कारण कुछ पता? नहीं सर, जाँच अभी जांच का विषय है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत कासला खाली गांव में गत रात एक कार ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आड़ी भीत गांव निवासी रामदेव पुत्र हकरिया और विजेंद्र पुत्र केसर सिंह बाइक पर दानपुर की ओर जा रहे थे। रात में करीबन 10:30 बजे के आसपास पीछे से आ रही एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सहित सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को छोटी सरवन स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर अवस्था में देर रात महात्मा गांधी चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। यहां चिकित्सकों ने दोनों को भर्ती कर लिया और उनका उपचार जारी है। वहीं घटना के संबंध में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट लेकर जाँच शुरू कर दी है। रामदेव बापू नाम? अगरिया क्या गाम ना? आड़ीपीठ ना आ छोरो શું નામ એનું? વિજેન્દર. એના બાપનું નામ? केसर सिंह કયા ગામના આપી? आड़ीपीठ બે આડી બીજ નહીં ને એક્સિડન્ટ ઘણા ગામ થયું? खासला खाड़ी કાસલા ખાલી મેં હેન થઈ ગયું? मारुति કાર થઈ ગઈ? हाउ આયન માં હતા? मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल कटे गया था? दानपुर जाता है केम? कौन ले जाता सर कौन लेवा जाता कौन ले आने आमन थोड़ी बात हुई अभी राते केम राते લઈને આવી રહ્યા તમે? ते रात भी तो मोड़ा जाता है મોડા જતા? वैसे तो भ्रष्टाचार हर काम में हो रहा है,
लेकिन किसी के अंतिम संस्कार के लिए सुविधा बनाने में भी भ्रष्टाचार हो जाए तो इससे ज्यादा अमानवीय क्या हो सकता है। ऐसा ही मामला बांसवाड़ा जिले की गांगड़ तलाई पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत सल्लोपाट में सामने आया है, जहां शमशान घाट के निर्माण में भ्रष्टाचार होने की जानकारी मिली है। गांव की हरिजन बस्ती के नाम से साल 2019 में शमशान घाट बनाने की स्वीकृति जारी हुई थी। इसको लेकर करीबन 9,45,000 रुपए का बजट भी दिया गया था, लेकिन पिछले 6 साल से शमशान घाट बना ही नहीं है। काम करने वाले न केवल कुछ पिलर खड़े कर दिए और काम को अधूरा छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इन पिलरों को खड़े करके ही 5.5 लाख से अधिक रुपए का भुगतान भी उठा लिया है। शमशान घाट में झाड़ियां हैं, कांटे हैं और सिर्फ परेशानियां भरी हुई है। यहाँ तक जाने का रास्ता भी ठीक नहीं है। ऐसे में लोगों को मजबूरन नदी के किनारे या नदी के अंदर जाकर शव का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी तो बारिश के दिनों में होती है, जब नदी में पानी उफान पर होता है। ऐसे में कई बार शव पानी में भी बह जाता है और अंतिम संस्कार करने में भारी परेशानी होती है। गीली लकड़ियों के कारण कई बार शव जलते ही नहीं है। गांव के निवासी विनोद डामोर, मनोहर डामोर, कमलेश डामोर, छगन लाल आदि का कहना है कि जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की मिलीभगत व लापरवाही के कारण लोग आज भी समस्या में जीने को मजबूर है। काम पूरा किए बिना ही भुगतान उठा लेना पूरे मामले में भ्रष्टाचार को उजागर करता है। वहीं इसको लेकर गांव के ही अरविंद, राकेश, राजेश, सुनील, अंकित आदि ने जिलाधिकारी से शिकायत करके जांच करने की मांग की है। डूंगरपुर शहर के वसुंधरा विहार क्षेत्र में स्थित सावित्रीबाई फूले गर्ल्स हॉस्टल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान के अवैध रूप से ठहरने का मामला सामने आया है। शिकायत पर एबीवीपी के राष्ट्रीय सदस्य के साथ कार्यकर्ता हॉस्टल पहुंचे। 40 छात्राओं वाले इस हॉस्टल के एक कमरे में अफसर रुका मिला। इस पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। वहीं मामले में कलेक्टर से जांच करते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है। एबीवीपी के राष्ट्रीय सदस्य हर्षित ननोमा ने बताया कि शहर के वसुंधरा विहार स्थित समाज कल्याण विभाग के सावित्रीबाई फूले गर्ल्स हॉस्टल में किसी अधिकारी के अवैध रूप से रुकने की शिकायत मिली थी। हॉस्टल में 40 एसटी छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं। इस पर वे एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री रामकृष्ण मेहता, जिला संयोजक महिपाल गमेती, जनजाति प्रमुख राजेंद्र खराड़ी और संजय खराड़ी के साथ आधी रात को हॉस्टल पहुंचे। इससे पहले पुलिस को भी सूचना दी गई थी। हॉस्टल गेट पर आवाज लगाने पर वार्डन गेट पर आए। वार्डन से अधिकारी के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी यहां रुके हुए हैं। इस पर एबीवीपी कार्यकर्ता मोबाइल कैमरा चालू रखते हुए हॉस्टल में गए और कैमरे में रुके अधिकारी को पकड़ा। अधिकारी ने खुद को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का सहायक निदेशक अशफाक खान होना बताया। साथ ही हॉस्टल निरीक्षण की बात कही। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने 3 दिन से हॉस्टल में ठहरने के बारे में पूछने पर कभी ट्रांसफर होकर आने तो कभी कमरा नहीं मिलने की बात कहने लगे, जिस पर कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। हर्षित ननोमा ने बताया कि मौके से ही जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को फोन कर घटना के बारे में बताया। इस पर कलेक्टर ने भी किसी अधिकारी के गर्ल्स हॉस्टल में ठहरने पर नाराजगी जताई और उन्हें तुरंत ही वहां से जाने के लिए निर्देश दिए। इसके अलावा महिला पुलिस कर्मियों को भी हॉस्टल पर तैनात करने की बात कही। वहीं अधिकारी की अवैध रूप से गर्ल्स हॉस्टल में ठहरने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी। एबीवीपी के राष्ट्रीय सदस्य हर्षित ननोमा ने बताया कि हॉस्टल में छात्राएं रहती हैं। ऐसे में राज्यपाल और सरकार के सख्त आदेश है कि किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में कोई पुरुष अधिकारी रात के समय नहीं रह सकता है। बावजूद इसके समाज कल्याण अधिकारी शहर में 2 बॉयज हॉस्टल को छोड़कर गर्ल्स हॉस्टल में ही रुक गए थे। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले में जांच करते हुए अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है। अभी हमको सूचना मिली थी कि समाज कल्याण का एक छात्रावास है, बालिका छात्रावास, जहां पर एक पुरुष अधिकारी समाज कल्याण विभाग का यहां पर 3-4 दिन से रुका हुआ था। राज्यपाल का सख्त आदेश है कि पुरुष अधिकारी इस किसी भी बालिका छात्रावास में नहीं रुक सकता है, लेकिन फिर भी यह अधिकारी मोहम्मद अशफाक नाम से व्यक्ति है जो यहाँ पर रुके हुए थे। हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी, हम आधी रात को भी कार्यकर्ता आए हैं और उस अधिकारी को यहाँ से हटाया है। हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के अधिकारी को यहाँ से हटाने का काम करें।
बांसवाड़ा में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कुशलबाग मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। कुशलबाग मैदान में पुलिस के जवानों और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास पूरे जोश और उत्साह के साथ किया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी समारोह में देशभक्ति के रंग और अद्भुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। परेड में पुलिस, होमगार्ड और एनसीसी के जवानों का अनुशासन और समर्पण हर किसी का ध्यान आकर्षित करेगा। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली देशभक्ति गीतों और नृत्यों की झलकियां समारोह को और भी खास बनाएंगी। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी ओर पुलिस ने कुशलबाग की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथों में ले ली है और वहां पर किसी का भी प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। दूसरी ओर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में शामिल की जाने वाली झांकियों को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा अपनी उपलब्धियों को लेकर झांकियां तैयार की जा रही हैं। इसी तरह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्कूलों में बच्चे अभ्यास में जुटे हुए हैं और कई नई प्रस्तुतियां तैयार की जा रही हैं। कुशलबाग मैदान में बैठक व्यवस्था को लेकर टेंट आदि लगाना शुरू हो गया है। सलूमबर कस्बे के नागदा बाजार में स्थित एक मकान की छत पर एक लेपर्ड देखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में डर का माहौल है। सुबह के समय जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी नागदा बाजार में स्थित एक मकान की छत पर लेपर्ड को देखा गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। लेपर्ड देखने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम लेपर्ड की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक लेपर्ड का पता नहीं चल पाया है। लेपर्ड के दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र में लेपर्ड देखा गया है। पिछले कुछ समय से लेपर्ड के दिखने की घटनाएं बढ़ गई हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे लेपर्ड को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से शांत रहने और किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और दुकानों को बंद रखें और बच्चों को अकेले ना छोड़ें। अगर किसी को लेपर्ड दिखाई दे तो वह तुरंत वन विभाग को सूचित करे। दूसरी ओर लेपर्ड की सूचना मिलने के बाद उदयपुर से ट्रैंक्विलाइजर टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। वन विभाग और पुलिस कस्बे में अनाउंसमेंट करवा रहे हैं और लोगों को अपने दरवाजे बंद रखने और छतों पर नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से उदयपुर और सालुमर के आसपास के क्षेत्र में लगातार लेपर्ड और पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है और आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आज सुबह 7 बजे कस्बे में पैंथर की हलचल देखी गई है। अतः कस्बा सलूमबर के सभी निवासियों से अपील की जाती है कि छतों के दरवाजे वगैरह बंद रखें और सावधानी बरतें। तो अभी लोगों की सुरक्षा के लिए आपने अभी क्या कर रखा है? अभी सभी जगह जो जाब्ता लगा रखा है, आसपास जहाँ देखा गया है कस्बे में जहाँ देखा गया है पैंथर को, और लोगों और ये टेम्पो मंगाया गया है जिससे कि वो अनाउंस किया जाएगा सावधानी बरतने के संबंध। पैंथर का मूवमेंट देखा गया है, पिछले 15 दिनों से हो रहा था, क्या कहेंगे? ये परिस्थिति तंत्र बिगड़ा है। पैंथर को वन में खाने पीने की जो उसका भोजन है, मांसाहारी होता है, वो भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो शेर की ओर रुख कर रहा है और वन विभाग मुस्तैद है और रेस्क्यू टीम उदयपुर से जल्दी पहुंच रही है। और वन विभाग ने भी कहा है कि अपनी छत, जो सलूमबर वासी है, अपने छत पे जो गेट है वो बंद रखें और छत पे ना जाएं। अब ये जानवर है, आ गया है और विभाग को भी जल्दी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। नागदा बाजार में पूरा दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन अभी आ चुकी है। वो किसी घर में छुपा, क्योंकि 7:30 बजे वो देखा गया था, उसके बाद बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। यहाँ पे 2 टूटे फूटे मकान हैं, उनके दरवाजे खुलवाए हैं, अगर हो सकता है उसमें निकल जाए। बाकी बाजार में माहौल बहुत डरे हुए हैं लोग। प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य बाजार में इन दिनों यातायात व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ती नजर आ रही है।
दुकानों के आगे वाहनों की अव्यवस्थित रूप से पार्किंग के कारण नगर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इतना ही नहीं, आवारा मवेशियों का भी दिन भर मुख्य सड़क पर जमावड़ा लगा रहता है। वहीं दिन भर ओवरलोड वाहन गुजरने से जाम की हालत बनी रहती है। यहाँ के प्रबुद्ध लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, जिसमें आम जन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यतः प्रतापपुर के गणेश मंदिर से सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक सभी जगह मुख्य सड़क मार्ग पर दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठानों की मार्केटिंग करने बोर्ड मुख्य मार्ग पर लगा रखे हैं, जो कि प्रतापपुर नगर की सुंदरता पर बदनुमा दाग लगा हुआ है। साथ ही इन दुकानों पर आने वाले ग्राहक भी अपने 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से पार्क कर दुकानों पर घंटों खरीदारी करते दिखाई देते हैं, जिससे सड़क मार्ग और सकड़ा हो गया है। दिन में कई बार जाम जैसी स्थिति बन जाती है। इस कारण वहां से गुजरने वाले लोग व वाहनधारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि नगर पालिका क्षेत्र में पुलिस और यातायात कर्मी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना तो नगर पालिका अतिक्रमण हटा रही है और ना ही यातायात पुलिस वाले कोई चालान बना रहे हैं। ऐसे में अव्यवस्थाओं का आलम क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है और सड़कों पर लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के जेठाना गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार भीमदड़ी निवासी अमरजी डेंडोर ने घटना के संबंध में रिपोर्ट दी है। इसके अनुसार उनके भाई कमलेश के ससुराल बुछिया छोटा में एक कार्यक्रम था, जिसमें भाग लेने के लिए भाई कमलेश की पत्नी कमला गांव के ग्राम सेवक जगदीश रौत की बाइक पर बैठकर घर से निकली थी। इस दौरान जेठाना मोड़ के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में कमला के सिर पर चोट आई, जिसके बाद उसे सागवाड़ा अस्पताल लाकर भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान कमला की मौत हो गई। सूचना पर परिजन व पुलिस सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, जहां परिजनों ने ग्राम सेवक जगदीश द्वारा लापरवाही पूर्वक बाइक चलाने के आरोप लगाए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत घोड़ी तेजपुर गांव में एक महिला ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर अपनी जान दे दी। महिला ने घर में पड़ी कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घोड़ी तेजपुर निवासी सुकली पत्नी गौतम मैड़ा ने मंगलवार शाम को घर में पड़े कीटनाशक का सेवन कर लिया था। इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उल्टियां होने लगी तो परिवार के लोग उसे आनन फानन में एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे और यहां उसे भर्ती किया गया, लेकिन उपचार के दौरान ही महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर दानपुर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। प्रतापपुर में बेड़वा पुल पर कई दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कचरे का अंबार लग गया था। लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के बाद नगरपालिका प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से सफाई कार्य शुरू करवाया, लेकिन जैसे ही जेसीबी मशीन सफाई कार्य शुरू करती है, सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और काम रोकने की कोशिश करने लगे। सफाई कर्मचारियों का कहना था कि जब तक नगरपालिका प्रशासन उनके 7 महीने के बकाया वेतन का भुगतान नहीं करता है, तब तक ये सफाई कार्य नहीं करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर नगरपालिका के स्वास्थ्य निरीक्षक अशोक रेबारी, अंजना राठौड़, सफाई कर्मचारी नाहर सिंह, गार्ड दिग्पाल सिंह और हार्दिक सेवक पहुंचे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सफाई कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। कई घंटों की समझाइश के बाद सफाई कार्य करवाया गया, लेकिन बकाया वेतन को लेकर नगरपालिका प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच विवाद बना हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने बुधवार को तलवाड़ा ब्लॉक के दशहरा गामड़ी में आयोजित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को उनके कार्यों के लिए बधाई दी। डॉक्टर राठौड़ ने कहा, सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों को शिविर में लाने के लिए प्रेरित किया। बागेदौरा में आयोजित ब्लॉक स्तरीय बैठक में डॉक्टर राठौड़ ने टीकाकरण अभियान को
अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से पहले पर्याप्त प्रचार किया जाए और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी घटना की सूचना तुरंत BCMO को दी जाए। बैठक में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर PK वर्मा ने क्षय रोग से संबंधित जानकारी साझा की और निक्षय पोषण योजना के बारे में बताया। गुणवत्तापूर्ण सेवा पर दिया जोर। CMHO ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से सेवा के साथ साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण सेवा न केवल समाज में हमारा मान बढ़ेगा बल्कि हमें भी संतुष्टि मिलेगी। बैठक में परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को iPass संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। कुशलगढ़ में मुनिश्री 108 सुमंत्र सागर जी महाराज की 186 दिवसीय मध्यम निष्कृदित व्रत का भव्य समापन हुआ। महापारणा समारोह में कुशलगढ़ वासियों ने अटूट श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ भाग लिया। प्रातःकाल मुनिश्री के सानिध्य में मूल नायक आदिनाथ भगवान का भव्य पंचामृत अभिषेक किया गया और दोषी नयन कुमार इडर निवासी ने मुनिश्री के पाद प्रक्षालन का लाभ लिया, जबकि सेठ जयंतीलाल पंकज कुमार सेठ कुशलगढ़ परिवार ने मुनिश्री की पूजन का लाभ लिया। पंचोली सिरेश सहगल तपन कुशलगढ़ निवासी ने मुनिश्री को शास्त्र भेंट किया। मुनिश्री की आहारचर्या समस्त दिगंबर जैन समाज और बाहर से आए भक्तों ने मिलकर की। मुनिश्री 108 सुमंत्र सागर जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि कुशलगढ़ के लोगों का धर्म के प्रति समर्पण भाव देखकर वे बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि कुशलगढ़ का नाम कुशल लोगों के निवास के लिए जाना जाता है और यहाँ के लोग साधु संतों और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। 20पंथी जैन समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ ने बताया कि मुनिश्री के 186 दिवसीय मध्यम निष्कृदित व्रत में 186 उपवास और 33 पारणा हुए। उन्होंने बताया कि इस महापारणा समारोह को सफल बनाने में समस्त जैन समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रातःकालीन कार्यक्रम में भगवान का अभिषेक एवं भक्तामृत महामंडल हुआ। ठीक 9 बजे से पूज्य मुनिश्री का धर्मसभा आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें 5 प्रक्षालन की बोली मुंबई निवासी ने ली एवं शास्त्र भेंट की बोली पंचोली श्रीश कुमार जयंतीलाल जी ने ली एवं मुनिश्री की अष्ट द्रव्यों से पूजा करने का सौभाग्य सेठ जयंतीलाल पंकज कुमार सपरिवार ने लिया और इस प्रकार इस कार्यक्रम को पूर्णाहुति दी गई। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।